द इज़डल वुमन, नॉर्वे, 1970। इज़डाल वुमन एक अनसुलझी चीख, एक सच्ची घटना पर आधारित विस्तृत हॉरर कहानी जिसमें रहस्य, हत्या और पैरानॉर्मल घटनाओं का संगम है। एपिसोड 8, बर्फ में दबी चीख। 8, एक ठंडी सुबह 29 नवंबर 1970, नॉर्वे का बर्गन शहर। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित यह शांत शहर अपनी खूबसूरती और ठंड के लिए जाना जाता था। लेकिन उस सुबह इज़डल वैली के घने जंगलों में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शहर को सदमे में डाल दिया। तो जंगल में खौफनाक खोज सुबह के समय 2 हाइकर्स इज़डल वैली के पहाड़ों के बीच ट्रैकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें एक जली हुई लाश मिली। लाश बुरी तरह से जली हुई थी, लेकिन आसपास की झाड़ियां तक नहीं जली थी। शव के पास कोई पहचान पत्र नहीं था, न कोई बैग, न कोई दस्तावेज। उसके कपड़ों के सारे टैग काट दिए गए थे। उसके आसपास अजीब चीजें रखी थीं, टूटी हुई नीली कांच की बोतलें, जली हुई डायरी और अजीब गंध वाला परफ्यूम। शहर की पुलिस ने इसे आत्महत्या मानने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह मामला बहुत गहरा था। 3, कौन थी वह महिला? जब जांच शुरू हुई तो पुलिस को कुछ अजीब तथ्य पता चले। महिला के बैग नॉर्वे के एक रेलवे स्टेशन पर मिले, जिनमें नकली पासपोर्ट और कई देशों की मुद्राएं थीं। होटल के रिकॉर्ड में उसने हर बार अलग अलग नामों से चेक इन किया था। उसके शरीर में अजीब दवाइयां पाई गईं, लेकिन कोई इंजेक्शन या गोली के निशान नहीं थे। पुलिस को संदेह होने लगा कि वह कोई जासूस हो सकती थी। 4, रात की परछाई इज़डल वैली में रहने वाले कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि वे इस महिला को मौत से पहले देख चुके थे। एक बूढ़े मछुआरे ने बताया, उसने मुझसे रास्ता पूछा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर था, मानो वह किसी से भाग रही थी। एक और महिला ने कहा, मैंने उसे रात को पहाड़ की ओर जाते देखा था, लेकिन उसके पीछे एक परछाई थी। 5, होटल में अजीब घटनाएं। पुलिस को महिला का आखिरी ठिकाना होटल हॉर्डाहाइमन में मिला। होटल के स्टाफ ने बताया कि वह हमेशा अपने कमरे में अकेली रहती थी। उसकी खिड़की से कई बार अजीब रोशनी दिखी थी। कुछ कर्मचारियों ने सुना कि रात में उसके कमरे से धीमी फुसफुसाहट आती थी, जैसे वह किसी से बात कर रही हो। जब पुलिस ने उसका कमरा खोला तो वहां आईने पर किसी ने अजीब निशान बनाए थे, दीवारों पर अजीब से संकेत लिखे थे, और उसके बेड के नीचे किसी की जली हुई उंगलियां मिली। क्या ये आत्महत्या थी या कोई अंधेरा रहस्य? जारी रहेगा। अगले एपिसोड में सच्चाई सामने आएगी। एपिसोड 2, बर्फ के नीचे का सच। 1, पुरानी फाइलें और नए राज। पुलिस को कुछ सरकारी दस्तावेज मिले जिनमें कुछ बातें छिपाई गई थीं। महिला ने पहले फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम में यात्रा की थी। उसके पास एक कोडेड डायरी थी जिसमें सिर्फ संख्याएं और अक्षर थे। उसके शव पर कोई चोट के निशान नहीं थे, लेकिन वह बुरी तरह जली हुई थी। तब पुलिस को एक और जानकारी मिली। यह पहली बार नहीं था जब इज़डल वैली में कोई जला हुआ शव मिला था। 2, एक शापित जगह। कुछ ग्रामीणों का मानना था कि इज़डल वैली एक शापित जगह थी। 1800 के दशक में यहां कई अजीब मौतें हुई थीं। कुछ लोगों ने दावा किया था कि रात में वहां आत्माएं भटकती थीं। कुछ लोगों ने पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी रोशनी देखी थी। क्या वह महिला किसी अज्ञात शक्ति का शिकार हुई थी? 3, सीक्रेट सर्विस या कुछ और। एक पत्रकार को पता चला कि महिला के नकली पासपोर्ट रूसी खुफिया एजेंसी KGB से जुड़े हो सकते थे। क्या वह कोई जासूस थी? क्या उसे मार दिया गया था ताकि कोई उसकी असलियत न जान सके, या फिर वह कुछ ऐसा जानती थी जो उसे नहीं जानना चाहिए था? लेकिन फिर एक डरावनी घटना हुई। 4, गूंजती चीखें। एक रात जब पुलिस इस केस पर काम कर रही थी, अचानक उनके ऑफिस में फोन बजा। जब उन्होंने उठाया तो दूसरी ओर से एक महिला की धीमी आवाज आई, मैं अकेली नहीं थी, और फिर फोन कट गया। जब पुलिस ने नंबर ट्रेस किया तो वह उस होटल से आया था जहां वह महिला मरी थी, लेकिन समस्या यह थी, वह फोन कई दिनों से डिस्कनेक्ट था। 5, क्या सच में कोई जवाब था? आज भी कोई नहीं जानता कि इज़डाल वुमन कौन थी। क्या वह जासूस थी? क्या उसे किसी सीक्रेट मिशन के कारण मार दिया गया था, या वह किसी अनदेखी ताकत की शिकार हुई थी? लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वह आज भी पहाड़ों में भटक रही है। अगर आप कभी इज़डल वैली जाएं
और रात के समय आपको कोई परछाई दिखे या किसी महिला की फुसफुसाहट सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। क्या यह हत्या थी, आत्महत्या या कुछ और? आप क्या सोचते हैं?